डिफेंस एस्पिरेंट जब भी आप इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट में जाएंगे तो उनके लिए ये वीडियो है। तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन स्ट्रक्चर देखेंगे, आज प्रमोशन के हिसाब से कितनी सैलरी मिलता है, कौन सी रैंक में कितनी साल लगता है उस रैंक में जाने के लिए, और आपकी लास्ट रैंक लास्ट सैलरी कितनी होते हैं। साथ में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलता है, जॉब प्रोफाइल आपकी कैसी है। तो यहाँ इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करेंगे, बने रहना वीडियो के साथ और हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोशिश करना वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल नाम है ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन करिए। और साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ हमारे साथ तैयार करने के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग करूंगा, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, ट्रेनिंग टाइम में जो स्टाइपेंड मिलता है एंड बाद में जो एरियर्स मिलता है उसकी, और दूसरा आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है मैंने बताया था। वो दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये है आपकी रैंक स्ट्रक्चर। रैंक स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 3 तरह की रैंक्स में एंट्री होता है। पहला जो ये ऊपर से आप देख रहे हो, ये आपकी जो कंधे पे लगता है, एक सोल्जर्स की कंधे पे लगता है, और इनको बोलते हैं हम ऑफिसर्स रैंक। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑफिसर्स रैंक। जैसे आपने पुलिस में देखा होगा, जो एक आईपीएस रैंक लेके ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनको सेम ऑफिसर्स, यहाँ पर कमीशन ऑफिसर्स इनको बोलते हैं। उसके बाद ये जो 3 हो गए आपका, ये 3, इनको बोलते हैं हम जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक। मतलब जैसे आपने देखा होगा सिविल में एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, इनकी रैंक के बराबर ये तीनों है। उसके बाद आपने देखा होगा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये देखा होगा, तो इनको हम फौज में बोलते हैं अदर रैंक्स, जिसको बोलते हैं हम ओआर। ये हो गए ओआर, ये हो गए जेसीओ, और ये हो गए कमीशन ऑफिसर या फिर ऑफिसर इनको बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो एंट्री होता है वो ओनली ऑफिसर एंट्री में होता है, और यहाँ से जो एंट्री करता है यहाँ तक प्रमोशन लेके जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सा है यहाँ पर कि आपकी जो प्रमोशन होगा अप टू रैंक, यहाँ पर अगर आप मेडिकल असिस्टेंट भर्ती हो रहे हैं या फिर एसएसआर डबल ए में भर्ती होते हैं, तो यहाँ से बढ़ के आप यहाँ तक जाएंगे, ये आपकी लास्ट रैंक रहेगा। यहाँ तक आप नहीं जाएंगे, ये आपकी लास्ट रैंक रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप नर्सिंग असिस्टेंट में ट्रेनिंग कर लेते हो, तो पहला आपका जो रैंक रहेगा, आपको बुलाया जाएगा सीमैन 2। क्या बोला जाएगा? सीमैन 2, फिर सीमैन 1, फिर लीडिंग सीमैन, उसके बाद पेटी अफसर आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद ये जो होता है ना, ये जो इंसिग्निया होता है, ये आपके हाथ के जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कंधों पे लगता है। सॉरी, कंधे पे नहीं, आपकी बाजू में लगता है। आपने आर्मी वाले के भी देखा होगा, बाजू पे व्हाइट कलर की फित्ती लगता है, उससे पता चलता है नायक है, हवलदार है, सिपाही है, लस नायक है, लस हवलदार है, वो पता चलता है। सेम नेवी और एयरफोर्स की भी आपके राइट हैंड कंधे पे होता है। तो इससे पता चलता है कि आप सीमैन 2 है, सीमैन 1 है, फिर लीडिंग सीमैन है या फिर पेटी अफसर है। तो ये तो आपकी राइट साइड कंधे पे लग गया। जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगा, फिर आप चीफ पेटी अफसर बनोगे, तो ये आपकी कंधे पे आ गया, एक तरह की जो आर्मी में स्टार रैंक की जो होता है ना, वो चीज़ आ गया। फिर आपकी प्रमोशन होगा मास्टर चीफ पेटी अफसर 2 या फिर सेकंड बोल लीजिए, फिर मास्टर चीफ पेटी अफसर फर्स्ट। तो ये आपकी प्रमोशन है। आप बात करते हैं जब आप एंट्री करते हो, तो जैसे आपकी पासिंग आउट परेड हो जाता है, आपको बोला जाता है सीमैन 2। तो यहाँ पर 2 इयर्स ऑफ सर्विस करने के बाद आप बन जाते हो सीमैन 1। कितने? 2 इयर्स। तो आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी होता है 50,000 के आसपास होता है। 45 से लेके 50,000 सीमैन 2 में आपकी सैलरी होता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, वीडियो को एक बार लाइक कर दो। यहाँ पर जब आप एंट्री करते हो, यहाँ पर जैसे आपकी सर्विस शुरू होता है ट्रेनिंग के बाद, तो यहाँ पर सैलरी होता है आपकी 45,000 के आसपास होता है। 45 से 48,000 डिपेंड करता है आप टीपीटीएल एचआरए कहाँ के ले रहे हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वहाँ पर समझाया था डिटेल्स में। फिर आप सीमैन 1 दो साल की गैप में बन जाते हो। बनने के बाद आपका क्या हो जाता है, सैलरी 2 से 3,000 रुपये का आपकी फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी 48 मिल रहा है तो 51,000 यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद आप लीडिंग शी मैन में आप चले जाते हो, वहाँ पर आपको कम से कम 4 साल लग जाते हैं। मैंने यहाँ से लेके 6 साल के अंदर आप फिर लीडिंग सीमैन बन जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 साल के बाद आपकी जो सैलरी होगा वो 55,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर से लेके वहाँ पर फिर पेटी अफसर बनते हो, तो वहाँ पर और ऐड कर लीजिए आप 4 साल, तो वहाँ पर 10 साल में, यहाँ से लेके यहाँ 10 साल में आप बनते हो पेटी अफसर, और वहाँ की सैलरी आपकी 65,000 के आसपास वेरी करता है। कितना? 65,000। वहाँ से लेके आप यहाँ पर जाने में आपको कम से कम 10 साल लग जाते हैं, आसपास 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो 17-18 साल में जाके आप यहाँ पर बनेंगे। तो बनने के बाद आपकी जो सैलरी होता है यहाँ पर चीफ पेटी अफसर बनने के बाद, ये 70 से लेके 75,000 के आसपास मिलता है आपको। 70 से 75,000 मिलता है। जैसे आप यहाँ से जाके फिर मास्टर चीफ पेटी अफसर बनेंगे, यहाँ पर 75 से लेके 85
थाउजेंड तक मिलेगा आपको, 75 से लेके 85,000, 85,000 की सैलरी मिलेगा। और जैसे मास्टर चीफ पेटी अफसर बनने के बाद, मास्टर चीफ पेटी अफसर फर्स्ट बनते हो तो 85 से लेके 1 लाख तक की आपकी सैलरी होता है। टोटल लास्ट सैलरी आपकी 1 लाख की होगा आज की डेट में, जो पे एंड स्ट्रक्चर है 2024 में। जैसे ही 2026 के बाद आप क्रॉस करोगे, क्योंकि पे कमीशंस आता है हर 10 साल में, और 2026 में भी पे कमीशन आएगा, तो यहाँ पर अगर आप पहुँचते हो तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगा आगे जाके। क्योंकि मैं इस आज 2024 के हिसाब से आपको बताया, अगर 2024 में कोई इस रैंक से जा रहा है पेंशन, तो उसकी सैलरी लगभग 1 लाख होता है। लेकिन अगर 2026 के बाद जाओगे, 27-28 को जाओगे, तो आपकी डेफिनेटली आपकी बेसिक पे ऐड होगा, इसलिए आपकी 1.5 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप नौकरी करते हो 2025 में, और यहाँ तक पहुँचने में आपको कम से कम 30 साल लग जाते हैं। कितना? 30 इयर्स लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो 30 साल में आपके 3 पे कमीशंस आ जाते हैं। तो यहाँ तक आप पहुँचोगे तो 2 लाख की आपकी सैलरी होगा आगामी जो 30 साल में, 2 लाख से आसपास आपकी सैलरी होगा जब यहाँ तक आप पहुँचोगे। तो एक जो मेडिकल असिस्टेंट है कहाँ से शुरू करता है? C-2 से शुरू करता है और बनता है मास्टर चीफ पेटी अफसर, जिसमें 25 से लेके उसको 30 साल लगता है। और उसकी जो सैलरी आगे जाके 25 और 30 साल के बाद कम से कम 2 लाख की होंगे, जो वो पेंशन चला जाएगा। क्या इसमें पेंशन मिलता है? यस, 50% आपको पेंशन मिलता है। तो 2 लाख का 1 लाख हर महीना आपको पेंशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पेंशन कितने साल के बाद जा सकते हैं आप? 20 साल के बाद यहाँ पर वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके, BR लेके आप जा सकते हैं, और वहाँ से आपकी जितने भी पेंशन बनेगा, जो अगर आप 20 साल सर्विस करके जा रहे हो, आप चीफ पेटी अफसर होंगे या फिर मास्टर चीफ पेटी अफसर होंगे, तो 80 के आसपास सैलरी होगा आपकी। तो आज की डेट में तो 40 के आसपास आपको पेंशन बनेगा, आपकी 40-45 के आसपास आपकी पेंशन वहाँ पर बन जाएगा पर मंथ। उसके बाद जो फैसिलिटीज़ रहता है, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, वो सारे आपके साथ बना रहेगा। अब आते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो, एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है, एक मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल डॉक्टर होता है। सिर्फ यूनिफॉर्म की फ़र्क होता है, इनकी काम सेम रहता है। अभी नेवी में, शिप में, या फिर नेवी के ऊपर, जैसे शिप में नहीं है, नॉर्मल प्लेस में आप काम करते हो, नेवी की मिलिट्री हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर ये एज ए नर्स काम करते हैं। जैसे आर्मी में मेडिकल असिस्टेंट होता है, इंजेक्शन देना, BP लगवाना, बुखार चेक करना, स्मॉल टैबलेट्स ये करना, डिस्पेंसरी में बैठना, जो प्रेस्क्राइब्ड आ गया डॉक्टर से उसकी मतलब मेडिसिन बांटना, मेडिसिन कैसे कैसे खाना है उसको बताना। उसके बाद एनुअल मेडिकल सोल्जर्स की फिट है नहीं है, वेट ज़्यादा हो रहा है, वो सारे चीज़ें करना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेडिकल असिस्टेंट की होता है, और मेडिकल असिस्टेंट करता है। नंबर 1 जॉब है, रॉयल जॉब है मेडिकल असिस्टेंट। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सबसे बढ़िया एयरफोर्स की मेडिकल असिस्टेंट, फिर नेवी की, फिर आर्मी की। तो ये तीनों ही रॉयल जॉब है। यहाँ पर एक ऑप्शंस भी मिलता है, आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे आर्मी वाला नेवी में, नेवी वाला एयरफोर्स में जा सकता है, बट ये रेयर केस में होता है, जहाँ पर मान लीजिए एयरफोर्स के काफ़ी सोल्जर्स जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई, भर्ती नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई लग गया, एयरफोर्स को चाहिए, तो आर्मी से मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट एयरफोर्स में भी भेज सकते हैं। लेकिन वो एक्सेप्शनली केस है, वो आजकल होता नहीं। आजकल सभी अपने अपने स्ट्रेंथ बराबर लेके चलते हैं। ये आपकी हो गया जॉब प्रोफाइल, कितने से कितना तक ड्यूटी रहेगा। आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे, आपकी 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, फिर शाम को 4 से 4:30 बजे स्टार्ट होगा और 6 से 6:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो टेबलेट्स वगैरह, मेडिसिन स्टोर आपके अंडर में रहेगा, प्रेस्क्राइब्ड बनाना, ये सारे चीज़ें जो उसको रेडी करना, डॉक्टर के पास लेके जाना, कंसल्ट करना, क्या क्या चीज़ें चाहिए, किसको इंजेक्शन कौन सा देना है, किसी जो नेवी में जो सर्विंग सोल्जर है उसको, उसकी फैमिली जो आते हैं, डिपेंडेंट्स आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, उनको भी अटेंड करना, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, डॉक्टर्स की हेल्प करना, ये सारे आपके काम रहेगा। जो सिविल में एक नर्स की काम है, एक नर्सिंग असिस्टेंट, वो फौज में काम है मेडिकल असिस्टेंट के पास, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रमोशंस का मैंने बता दिया, आपकी सैलरी मैंने कवर कर दी, आपकी जॉब प्रोफाइल मैंने बता दी, पेंशन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटीज़ के एक बारे में बात कर लेते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगा आपको? फ्लाइट टिकट में 50% का ऑफ मिलेगा हर टाइम, कितनी भी बार जाओ। ट्रेन टिकट अगर आपकी पीस एरिया में खास करके पोस्टेड है, तो आपको एक बार, अगर आप फील्ड एरिया में पोस्टेड है तो 2 बार जाने आने के लिए फ्री मिलेगा। CSD कैंटीन आपकी लाइफ टाइम ये फ्री रहेगा, जब आप नौकरी करें या फिर छोड़ दें। पेंशन आपको लाइफ टाइम रहेगा। उसके बाद जो मेडिकल आपको लाइफ टाइम रहेगा। जैसे ही आप पेंशन चले जाएंगे, आपकी सिविल में भी दिखा सकते हैं फ्री में। आपकी जो भी डिपेंडेंट्स है, आपके माँ बाप, आपकी अगर बहन की शादी नहीं हुआ, वो आपके भाई 15 साल से नीचे, उसकी, आपकी जो बच्चे हैं पूरे लाइफ टाइम तक, उनकी भी यहाँ पर डिपेंडेंट ही रहेगा। वो भी आपकी CSD से सामान ले सकता है, किसी भी कैंटीन से कुछ भी ले सकते हैं, और उसके बाद कहीं भी मेडिकल ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर फैसिलिटी में तो कोई मतलब कमी नहीं है, आपकी बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। आप जब भी इंडियन
नेवी में मेडिकल असिस्टेंट जाएंगे। और सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है कि आप मेडिकल असिस्टेंट है तो मिलिट्री हॉस्पिटल के सारे फैसिलिटी आपके परिवार के किसी की हुआ, आप खुद रह देख के वहाँ पर उनकी बिल्कुल ट्रीटमेंट करा सकते हो। और डॉक्टर के साथ पास में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। कोई भी बड़े इलाज होता है जिसमें 50 लाख 1 करोड़ खर्चे होने वाला है, वो भी फ्री में होता है। एमएच में 1 रुपया भी नहीं लगता। नेवी एमएच हो, एयरफोर्स की एमएच हो, चाहे आर्मी की एमएच हो। जो जीडी वाला बंदा होता है उसके एमएच में जाना होता है, कंसल्ट करना होता है, पता नहीं होता। आप तो वहाँ आपकी मास्टर हो, आपको तो हर एक चीज़ पता चलता है। किसी की भी प्रॉब्लम आता है वहाँ पर आप बिल्कुल आप हिसाब से आप खुद रख के उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। आप अपनी पत्नी के साथ रात को कोई ड्यूटी आपकी होते नहीं है तो वहाँ पर आप एन्जॉय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई नाइट ड्यूटी नहीं होता, डे होता है। नाइट में आपकी स्टैंड बाय ड्यूटी हो सकते हैं इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। एमएनएस भी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर एक जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आपको एक फार्मासिस्ट की भी नॉलेज मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होते। आपको फार्मासिस्ट की ड्यूटी देना होता है, मतलब वही मेडिसिन वगैरह देना, उसकी लिस्ट बनाना, कौन सी ख़त्म हो गया वो डालना, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना मेडिसिन के बारे में, बस दैट्स इट। ये चीज़ें हैं। मेरा भी एक भाई है मेडिकल असिस्टेंट है, काफ़ी अच्छा सर्विस है। आप 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायर आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद और भी कुछ आपके मन में डाउट है कि ये नहीं बताया, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।